नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, आज अनुदेशक परिवार के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज हमारे अनुदेशक परिवार का एक सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह गया। ये घटना बहुत ही दुखद है और अल्पमानदी के कारण एक और साथी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हम आपको बता दें कि ये घटना ललितपुर जनपद के अनुदेशक साथी प्रमोद सोनी की है। इनके परिवार में 3 बच्चे हैं, माता-पिता हैं और 7,000 रुपए के अल्पमानदी के कारण ये उनका भरण-पोषण सही से नहीं कर पा रहे थे। अल्पमानदी के कारण परिवार का भरण-पोषण ना करने के कारण मानसिक तनाव से परेशान होकर हमारे साथी प्रमोद सोनी ने मौत को गले लगाना एक आसान काम समझा और उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों को जब इस घटना का पता चला तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माताश्री जो है वो बहुत परेशान हो गईं और इन्हीं परेशानियों में वो घबरा कर छत से नीचे गिर गईं। उनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनकी भी मृत्यु हो गई। इस परिवार पे इतना बड़ा दुखों का पहाड़ एक साथ टूटा है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कोविड के दौरान इनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था, जिस कारण से ये और ज़्यादा दिक्कत परेशानी में थे। अब यहाँ पर सवाल एक बनता है, अल्पमानदी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना क्या सही निर्णय है? अगर आपके साथ आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी है, आपके माता-पिता की ज़िम्मेदारी है और आप ऐसे में ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि इसके बाद आपके बच्चों का, आपके माता-पिता का, आपकी धर्मपत्नी का क्या होगा? अल्पमानदी के कारण जीवन लीला समाप्त कर लेना किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। ऐसा करने पे आप तो जीवन लीला समाप्त करके चले जाएँगे, लेकिन आपके बच्चे और आपके माता-पिता को बहुत बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा, आपके जाने का भी और उसके बाद आगे की ज़िंदगी बिताने का भी। इसलिए इस समय जिस तरीके से विधिक टीम काम कर रही है, कोर्ट में लगे लोग सभी काम कर रहे हैं, तो अनुदेशकों के लिए बहुत जल्द ही हो सकता है एक अच्छा समय निकल के आए। लेकिन इन सभी परेशानियों के होते हुए भी अपनी जीवन लीला समाप्त करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाएँ। आज हमारे एक साथी को खोने के बाद जब सुबह मैंने इस खबर को सुना, तभी से मैं बहुत डिस्टर्ब था और मैं यही सोच रहा था कि अल्पमानदी का ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक अनुदेशक साथी इसी तरीके से अपनी जान को गँवाते रहेंगे, कब अनुदेशकों को न्याय मिलेगा और कब अनुदेशक एक सम्मानजनक स्थिति में आएँगे। हम सभी 17,000 मानदेय की गुजारिश कर रहे हैं। सभी लोग जो है इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशकों को जो 17,000 मानदेय है वो मिले या अनुदेशक नियमितीकरण पे जो भी कार्यक्रम होना है वो हो और अनुदेशकों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए, ताकि हम अपने परिवार का एक और सदस्य कभी भी ना खोएँ। मैं आज आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और यही कहूँगा कि आप कभी भी इस तरीके का कोई भी काम ना करें, क्योंकि इस तरीके का काम करने से पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता-पिता के बारे में ज़रूर सोच लें। धन्यवाद।